हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली क्लास में और दूसरी क्लास में भी, कि बेसिकली इसका नाम आउटपुट कॉस्टिंग है, लेकिन हम इसमें सिर्फ कॉस्ट शीट बनाते हैं। बिल्कुल पहली चैप्टर की तरह, जनरल प्रिंसिपल की तरह कॉस्ट शीट बनाते हैं। मैंने क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया था और आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 11 to 15, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है और आसान सवाल तो हर कोई ट्राई करता है और डेफिनेटली आपने ट्राई भी किया होगा। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका डाउट होगा कि सर हमसे नहीं हुआ है, खासकर 11th 12th क्वेश्चंस सर हमसे नहीं हो पाया, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर मैच भी हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्राई नहीं करा। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाने वाला हूं। जिन बच्चों का हो गया वो अपने आंसर्स मैच कर लेना, और जिन बच्चों ने नहीं ट्राई करा है वो प्लीज़ मेरे साथ साथ कर सकते हो, और जिन बच्चों ने आंसर्स मैच नहीं हुआ है वो देखना कि कौन से स्टेप्स में आपकी गलती हुई है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11। आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 लगभग 4-5 सवाल करने के मूड में हैं। तो देखते हैं कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा जी मेरा असाइनमेंट। आपके पास असाइनमेंट है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी किसी भी फॉर्म में है, आप वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विल्सन कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 2 टाइप्स ऑफ पेन। विल्सन कंपनी 2 प्रकार के पेन बनाती है और बेचती है। नाम क्या है उसका? सुपर एंड ऑर्डिनरी। सुपर एंड ऑर्डिनरी इज द नेम ऑफ द पेन। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है। सुपर टाइप्स ऑफ पेन का 2 रुपए पर पेन और ऑर्डिनरी का 1 रुपए पर पेन। डायरेक्ट वेजेस सुपर पेन का 1 रुपए पर पेन गिवन है और ऑर्डिनरी का मुझे 50 पैसे पर पेन गिवन है। प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी चार्ज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन बोथ टाइप्स ऑफ पेन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू बी चार्ज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, बोथ द पेन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹1 पर पेन सोल्ड फॉर द बोथ द टाइप। नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस, हमने बनाए हैं 60,000 और 1,20,000 पेन। नंबर ऑफ पेन सोल्ड, और बेचे हैं 50 और 1 लाख। सर इससे ये तो पता चल गया ना कि हमने सुपर टाइप्स का जो पेन है वो 60,000 बनाया और 50,000 बेच दिया। इसका मतलब 10,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। इसी तरह से ऑर्डिनरी टाइप का हमने 1,20,000 पेन बनाए और बेचे सिर्फ 10,000 पेन। इसका मतलब 20,000 पेन हमारा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। assuming that there is no work in progress in the beginning or at the end of the end, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इल नील, मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग तो हम निकाल रहे हैं, ओपनिंग 0 है। You are required to prepare the cost of statement showing the price at which the 2 types of pen would be marketed मतलब सेल, हम कितने में इस पेन को बेचेंगे। so as to show a profit of 20% on selling price, 20% on selling price। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, 20% का मतलब ये होता है 20% ऑन सेल, तो क्या मैं इसको काट कैसे बोल सकता हूं? 1/5 ऑन सेल, सेल का 1/5, और हमने पढ़ा था कि अगर ये 1/5 ऑन सेल है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 1/4। ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मली कॉस्ट गिवन होता है, तो कॉस्ट जो भी हमें गिवन होगा उसका 1/4 करेंगे। ठीक है सर, चलिए आइए ना बनाते हैं। सर एक बात बताओ, सवाल पढ़ के इतना तो आइडिया लग गया ना कि मुझे कॉस्ट शीट ही बनाना है, लेकिन उसके 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे सुपर पेन और दूसरे में लिखेंगे ऑर्डिनरी। ठीक है, तो आइए बनाते हैं फॉर्मेट। ये रहा मेरा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे ओपनिंग रॉ मटेरियल का बैलेंस गिवन नहीं था, मुझे क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट कहां से करूंगा? डायरेक्ट मटेरियल से। यहां लिखेंगे कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर सुपर पेन
और ऑर्डिनरी पेन। ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमें मालूम है अच्छे से। हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं, बताइए क्या आता है? तो सर ये आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। क्या नाम है दूसरा? वर्क कॉस्ट। ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो क्या आ जाएगा? नॉर्मली ऑफिस कॉस्ट आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट। याद है ना आपको, अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता है तो हम इसे कहते हैं ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट। प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं दे रखा, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ये क्या निकलेगा जी हमारे पास? ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम इसमें जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ प्लस करते हैं प्रॉफिट। जैसे ही प्रॉफिट जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? सेल। अच्छा, सबसे पहला सवाल, क्या मुझे सेल टोटल बेसिस पे चाहिए या पर यूनिट बेसिस पर? अगर आपको पर यूनिट बेसिस पे चाहिए तो हम इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नहीं तो फिर हम यही छोड़ देंगे टोटल बेसिस पे चाहिए तो। दिस इज द फॉर्मेट, इट्स वेरी सिंपल। क्या करा हम लोगों ने बताओ? कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो गिवन है उसे पुट करेंगे। ठीक है, आइए वापस आते हैं सवाल पे। डायरेक्ट मटेरियल ऑफ सुपर पेन हमारे पास 2 रुपए का है और 1 रुपए का है। यूनिट हमें नीचे दे रखा, कितने बनाए? 60,000 इंटू 2, 60,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करा सुपर का, 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000। तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया 1,20,000। और दूसरे का चेक करो, 1 रुपए के हिसाब से 1,20,000 पेन हमने प्रोड्यूस करा, तो 120 इंटू 1, 1,20,000 डायरेक्ट मटेरियल आ गया। लेबर की बात करते हैं तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ सुपर पेन 1 रुपए, 60,000 पेन 1 रुपए के हिसाब से 60,000, और 1,20,000 पेन हमने प्रोड्यूस किया और 50 पैसे का हमारा डायरेक्ट लेबर है, तो कितना आ गया? 60,000। ये भी आएगा, टोटल करेंगे 180। फैक्ट्री ओवरहेड उसने क्या बोला है? प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंस नहीं दे रखा भाई, डायरेक्ट वेजेस हमारे पास है 60,000, तो 60,000 का 100% लिख दूं, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो 60,000, और यहां भी आएगा 60,000, ये आ गया 2,40,000, और ये भी आ गया 2,40,000। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड के बारे में क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टू बी चार्ज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट का 25% फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट कितना निकाला? 2,40,000 का 25% निकालेंगे तो अगेन 60,000 आएगा, और यहां भी कितना आया? 60,000, प्लस करेंगे तो ये आ गया 3 लाख, और ये भी आ गया 3 लाख। पहले बताइए, एनी डाउट? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो यूनिट तो हमें मालूम है दोनों का, पता है ना? ये देखो, सुपर का 60,000 बनाया, 50 बेच दिया, 10,000 रुपये। ऑर्डिनरी का 1,20 बनाया, 1,00,000 बेच दिया, 20,000 पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट है। पर कितने से? एट द रेट ऑफ बताओ ना सर जी, एक किस रेट पर हम उसे सेल करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कितना? तो हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? 3 लाख टोटल प्रोडक्शन। अगर नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूं, कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला होता है ऑफिस कॉस्ट, आप इसे ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। पहली बार तो नहीं पढ़े ना ये फॉर्मूला, यूनिट प्रोड्यूस।
अगर मैं सुपर का निकालूं तो सर ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट इसका है 3 लाख और यूनिट प्रोड्यूस करा हम लोगों ने 60,000। कितना आया बताओगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 60,000 सर 5 रुपये। और अगर हम बात करें ऑर्डिनरी तो सर टोटल कॉस्ट है, अरे दिख नहीं रहा आपको, ये रहा 3 लाख और यूनिट हमने बनाया 1,20,000। 1,20,000 बनाया ना, ये देखो प्रोड्यूस करा हमने, तो ये आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, 2.5 रुपये, 2.5। समझ में आया मेरी बात? कॉस्ट निकल गया। इसी के बेसिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? एक का रेट रखेंगे 5 रुपये और एक का रेट रखेंगे 2 रुपये 50 पैसे। कितने यूनिट है? 60 में से 50 बेच दिया, मतलब 10,000 यूनिट इंटू 5 रुपये 50,000। 10,000 माइनस इंटू 5 रुपये 50,000 और 20,000 इंटू, क्योंकि 1,20,000 बनाया 1 लाख बेच दिया, तो 20,000 इंटू 2.5 रुपये कितना आएगा? ये भी 20,000 इंटू 2.5 कितने होते हैं सर? वही 50,000 आ रहे हैं। लीजिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी हमारा आ गया कितने का? 50,000 का। टोटल कीजिए, माइनस करेंगे तो ये आ गया 2,50,000 और ये भी आ गया 2,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹1, 1 रुपये पर पेन सोल्ड। जितने पेन हम बेचेंगे, तो हमने सुपर के 50,000 पेन बेचे और ऑर्डिनरी के 1 लाख पेन बेचे, तो 1 रुपये के हिसाब से 50,000 और 1 लाख, ये आ गया हमारे पास 3 लाख और 2 लाख, ये आ गया 3,50,000। ठीक है। प्रॉफिट के बारे में हमने यहां निकाला, देखो 20% ऑन सेल बोला था, तो 1/5 ऑन सेल होगा और 1/4 ऑन कॉस्ट। तो ये कॉस्ट हमें दे रखा है, इसका 1/4 निकालो, 1/4 ऑन कॉस्ट निकालिए। 3 लाख का 1/4 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 75,000, ये आ गया 3,75,000, 3,75,000। और 3,50,000 का 1/4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 87,500। इनको प्लस कर दो 3,50,000 में, तो ये आ गया 437,500। दिस इज द कंक्लूजन। चेक करना चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। कहाँ गया जी हमारा 11th? अरे सेलिंग प्राइस पर पेन गिवन है। तो आइए काम करते हैं, इसको और डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे बताओ? चलो मैं रफ में निकाल देता हूँ, टेबल कंप्लीट कर दिया। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस पर पेन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेल्स डिवाइडेड बाय सेल यूनिट, कितने यूनिट हमने बेचा। अगर मैं सुपर की बात करूं तो कितने सेल आया हमारे पास? देखना, सेल आया है 3,75,000, 3,75,000 और सेल यूनिट है 50,000। और अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें तो सेल है हमारे पास 437,500 डिवाइडेड बाय सेल यूनिट है 1 लाख। सेल यूनिट मालूम है? नहीं मालूम तो ये देखो दे रखा है, पेन सोल्ड 50,000 और 1 लाख। डिवाइड करें तो 3 लाख, पहले तो ये आराम से डिवाइड हो रहा है, मुझे लग रहा है 4.375 पर पेन आएगा और 375 डिवाइडेड बाई 50,000, ये आ गया 7.5 पर पेन। लीजिए बताइए, मुश्किल था ना बहुत? कोई मुश्किल नहीं था सर। आइए कॉपी करना चाहो तो जल्दी से कॉपी कर लो, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक एक करके कॉपी कर सकते हो। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा जी बताओ? हाँ ये 11th क्वेश्चन है भाई, तो इसके बाद 12th करेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया? आसान है ना वैसे सर? इस स्पीड से करोगे फिर तो हम एक क्लास में ना 2 ही सवाल कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्या करें भाई बताओ, करवाना भी तो ज़रूरी है ना। और ज़्यादा स्पीड में करवाऊँ तो भी बच्चे कहते हैं कि सर जी
बहुत स्पीड में निकाल दिया आपने तो समझ ही नहीं आया क्या था, इसलिए थोड़ा स्लो करवाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको नोट करने का भी थोड़ा वक्त मिल जाए। ठीक है, लीजिए अब वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिए। हाँ ये लास्ट है, इतना ही वर्किंग नोट है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है बिल्कुल हमारा इससे भी आसान है क्वेश्चन नंबर 12। ओके सर, हो गया। इलेवेंथ बिल्कुल सेम है, डिलक्स और कमर्शियल दो कॉलम बनाकर दे रखा है। ठीक है, ओके सर, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब 11th कर लिया तो हालांकि मुझे ये बोलना चाहिए कि 12th भी आपसे हो जाएगा, है ना, मुझे बोलना चाहिए कि 12th भी आपसे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि होमवर्क दिया था और डाउट है और हो सकता है किसी का डाउट रह गया हो, इसलिए मैं 12th भी करवा देता हूँ, लेकिन 12th को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, है ना। 11th हमने थोड़ा डिटेल में करा तो 12th थोड़ा स्पीड में करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर कैबिनेट एंड प्रॉफिट पर कैबिनेट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट बताना है और प्रॉफिट पर यूनिट बताना है। ठीक है, बता देंगे। मटेरियल, अच्छा दो प्रोडक्ट गिवन है जी, एक डिलक्स और दूसरा कमर्शियल। मटेरियल हमें बांट के दे रखा है, लेबर भी गिवन है, वर्क कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट टू बी 100% ऑफ लेबर एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट is to be 25% of work cost. There is no opening and closing stock of cabinet. 520 डिलक्स कैबिनेट आर सोल्ड, मतलब 520 कैबिनेट हमने डिलक्स का बेचा है 150 रुपये पर यूनिट के बेसिस पर। वेयर इज द प्राइस ऑफ द कमर्शियल कैबिनेट, कमर्शियल कैबिनेट 120 रुपये का हमने बेचा है और यूनिट कितने हैं 740। वट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर द अबव पर्टिकुलर, हमें टोटल प्रॉफिट बताना है या कॉस्ट पर कैबिनेट बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, वैसे तो टोटल प्रॉफिट मांगा उसने, तो फिर सेम अगेन हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट पर्टिकुलर, एक में लिखेंगे डीलक्स और दूसरे का नाम क्या था कमर्शियल। फॉर्मेट बिल्कुल वही है जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्लस करेंगे फैक्ट्री, मैं इसे फैक्ट्री बोल रहा हूँ या आप वर्क कॉस्ट भी लिख सकते हो, वर्क ओवरहेड बोल सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ये आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट। अब इसमें हम प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जरा, कहीं भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दे रखा है, तो मेरे सवाल में कहीं भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, तो मैं इसी में सीधा क्या प्लस कर दूंगा, प्रॉफिट, और ये आ जाएगा सेल, सेल्स। और सेल पर यूनिट निकालना हो तो ठीक है जी, पर यूनिट निकाल लेंगे, बाकी मैं टोटल सेल निकालना है तो यहीं पे छोड़ दूंगा। देखो कितना छोटा सा टेबल बना, देख रहे हो आप, कितना छोटा सा टेबल बना है। इन्फॉर्मेशन मुझे बिल्कुल सेपरेट करके गिवन है, कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना। मटेरियल ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है, लेबर गिवन है, वर्क कॉस्ट 100% ऑफ लेबर है, मैं लिख देता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड हमें कितना गिवन है, 100% ऑन किसका जी, लेबर का, डायरेक्ट लेबर का। और ऑफिस ओवरहेड उसने मुझे दिया, ये देखो ऑफिस कॉस्ट दे रखा 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, 25% ऑन वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आइए बताइए, मटेरियल 12,400 10,600, 12,400 10,600, लेबर गिवन है 24,600, 24,600 और 30,250, 30,250। एक्सपेंस मुझे गिवन नहीं है, आइए इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 12,400 और 24,600, दिस इज 37,000
इसका भी टोटल करते हैं 10,600 प्लस 30,250 40,850 है ना। 100% लेबर का, तो लेबर है 24,600 और यहाँ 30,250। आइए इनको ऐड करते हैं, 30,250 तो ये आ गया 71100 71,100। इसका टोटल करो 37,000 प्लस 24,600 61,000 61,600। इसके बाद क्या दे रखा है 25%। देखना जरा इसके बाद क्या किया बने जी, ऑफिस ओवरहेड 25%। किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का, तो इसका 25% निकालो। 25% ये आ गया 15,400। पहले हम इसको ऐड ही कर लेते हैं, 61600 77,000 इसका 25% निकालो। 71100 मल्टीप्लाई बाई 25%, ये आ गया 17,775 प्लस करेंगे 71100, ये आ गया 88875। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया था सर? प्रॉफिट के बारे में तो नहीं बताया, आपको सेल दे रखा है। देखो डीलक्स कैबिनेट हमने बेचा है 520 150 रुपये के हिसाब से, तो 520 इंटू 150 तो सेल आ गया 78,000। डीलक्स का सेल आ गया 78,000 और कमर्शियल का मुझे बताया उसने कि हमने बेचा है 120 रुपये में 740 यूनिट, 740 कैबिनेट, तो 740 इंटू 120 ये आ गया 88,800 88,800। चलिए तो बताइए, प्रॉफिट तो आप निकाल ही सकते हो ना बैलेंसिंग फिगर से? हाँ सर बिल्कुल। ये कितना आया 1,000। ये कितना आया? अरे सर ये तो माइनस में आ रहा है 75 माइनस करेंगे इसमें तभी तो 88,800 आएगा। यस, इसमें माइनस में आया, इसीलिए तो उसने मेरे से क्या पूछा था, टोटल कॉस्ट। तो अब बताइए टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? डीलक्स का प्रॉफिट हुआ 1,000 और कमर्शियल में हमें लॉस हुआ 75 का, तो टोटल प्रॉफिट आ गया 925 एंड दिस इज योर आंसर 925। समझ में आया कैसे निकाला उसने? ए का प्रॉफिट बी में माइनस कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आप कॉपी करना तो जल्दी से कॉपी करो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये अपने आप हो गया होगा आप लोगों से 12 क्वेश्चन। फिर मैं आपको 13 क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं कि आखिर क्या है 13 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए गुड, हो गया? ठीक है सर, हो गया होगा। वीडियो पॉज करके करोगे तो हो जाएगा। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर, मैं इसी के नीचे करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ें? हाँ सर पढ़िए ना, ये रहा 13 क्वेश्चन। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड, यू आर अकाउंटेंट ऑफ इंडियन स्ट्रक्चर लिमिटेड, द contract department seeks your advice about the quotation to be submitted in a tender for 1,000 ton। मतलब हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि सर मुझे 1,000 टन ये प्रोडक्ट चाहिए ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल। फॉलोइंग फिगर आर अवेलेबल टू यू फॉर द पर्पज, और हमें ये सारे फिगर गिवन है। कहता है आउटपुट ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल पर ईयर। आउटपुट मतलब हम ये चेक करेंगे कि पूरे साल में कितने यूनिट बनाते हैं। 20,000 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लिखा है ईयरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ईयरली 2 करोड़, ईयरली वेजेस 2.5 करोड़, ईयरली डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 50 लाख, एनुअल डिविडेंड टू शेयर होल्डर। सबसे पहली बात तो ये डिविडेंड और टैक्स देना ना फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, कॉस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, इसलिए ये जो डिविडेंड और इनकम टैक्स है वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। डिविडेंड या टैक्स देना फाइनेंस अकाउंट में सिखाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं। ये हमारे लिए बेकार की बातें हैं। रेम्यूनरेशन एंड रिक्विजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यस हम इसे ले सकते हैं 1 लाख रुपए। द कंपनी एड 20% ऑफ इट्स टोटल कॉस्ट, इट्स कॉस्ट फॉर एज इट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, मतलब 20% प्रॉफिट कमाती है कॉस्ट पे। टेंडर यूर एडवाइस अबाउट द पर टन रेट, आप मुझे पर टन रेट बता दो भैया कि 1 टन का क्या रेट पड़ेगा। हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, सेल नहीं कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस से, पर टन निकल जाएगा।
चलिए आइए बनाते छोटा सा कॉस्ट शीट। ये आ गया हमारा कॉस्ट शीट। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस कॉस्ट आ गया। कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग की कोई बात ही नहीं कर रहे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात नहीं करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे बेच नहीं रहे, तो हम इसी को डिवाइड कर देंगे यूनिट या यूनिट प्रोड्यूस से। कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस करा, जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट पर टन, और यही वो हमसे डिमांड करता है। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर सा कॉस्ट शीट बनाना, कितना सुंदर सा कॉस्ट शीट है 13 का। आइए देखते क्या क्या दे रखा है, पढ़िए ना। सबसे पहले दे रखा है यूनिट प्रोड्यूस। चलो मैं सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस ही लिख देता हूं, 20,000 टन, 20,000 टन। ईयरली रॉ मटेरियल 2 करोड़ का, लेबर 2.5 करोड़ का। लिखो रॉ मटेरियल आ गया 2 करोड़, लेबर आ गया 2.5 करोड़। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, ईयरली डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो सर जी प्लांट का डेप्रिसिएशन तो फैक्ट्री में जाएगा, तो फैक्ट्री में डालो 50 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 50 लाख। और क्या है सर, एनुअल डिविडेंड हम छोड़ चुके हैं, इनकम टैक्स हम इग्नोर कर चुके हैं। रेम्यूनरेशन तो मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो ऑफिस का सैलरी होता है, तो ऑफिस ओवरहेड 1 लाख। इसके अलावा मुझे प्रॉफिट मार्जिन की बने 20% टू इट्स कॉस्ट, कॉस्ट का 20%। तो सर प्रॉफिट तो मैंने लिया ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मुझे एक स्टेप और बनाना चाहिए। प्रॉफिट ऐड करने के बाद डिवाइड करते हैं हम। क्या करें बताओ, चलो सर थोड़ा करेक्शन करते हैं। फिर यहाँ पर पहले प्रॉफिट जोड़ो ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बट प्रॉफिट तो आप चार्ज करोगे ना, तो पहले प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर आ जाएगा सेल प्राइस, सेल, और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, यूनिट प्रोड्यूस से। और फिर आएगा हमारे पास कॉस्ट या सेल प्राइस पर यूनिट, यहां लिखेंगे सेल प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट। ओके, या पर टन बोलो, एक ही बात है। अब ये 20,000 में यहां शिफ्ट कर रहा हूं भाई, अरे यूनिट प्रोड्यूस 20,000। ठीक है, प्रॉफिट देख लेंगे, 20% बोला उसने। आइए पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा करेक्शन दिख जाए। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमें गिवन नहीं है, तो ये आ गया हमारा 450, 4 करोड़ 50 लाख। 50 लाख जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 करोड़। 1 लाख और जोड़ देंगे इसमें तो 501, 5 टाइम 0। अब इसका 20% निकालो तो 501, 5 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ गया 1,002, 4 टाइम 0, 242। तो यहाँ लिख देते हैं ना 1,002, 4 टाइम 0, ये हो गया जी। प्लस कर देंगे इसमें 501, 5 टाइम 0, ये आ गया 6012, 4 टाइम 0। ओके, डिवाइड करेंगे 20,000 से तो ये आ गया 3,006, 3,006। दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, कॉपी करना चाहो या आप पहले आंसर चेक करना चाहो तो आंसर चेक कर लो। इसमें आंसर आएगा 3,006 पर टन। अगर किसी के असाइनमेंट में 3,306 है तो उसको करेक्ट कर लेना, 3,006 पर टन। ठीक है, लीजिए अब आप इसे कॉपी करना चाहे तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए स्पीड में। ठीक है, करेक्शन का ध्यान रखना बेटा।
इसके बाद हम लोग 13 के बाद एक 14 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, छोटा सा है, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इस क्लास को, इस चैप्टर को ज़्यादा खींचने वाला नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास के बाद सिर्फ 2 क्लास और लूँ। आज जैसे मैंने आपको करवा दिया 11, 12, 13 और 14 भी आज करवा देता हूँ। अगली क्लास में 15, 16, 17, 18 करवा दूंगा, 4 सवाल फिर से। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें 20, 18, 19, 20 और 21, एक्चुअली 19, 20 और 21 सिमिलर नेचर का है, तो 1 या 2 भी हो जाएगा क्लास में, तो अगला आप खुद ही ट्राई कर लोगे। ये तो सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। लीजिए, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कुछ नया कंसेप्ट नहीं था। इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि छोड़ देना एग्जाम में नहीं आएगा, नया कंसेप्ट नहीं था, पुराने कंसेप्ट पर हम लोग बेस्ड थे, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग 14 क्वेश्चंस और कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, हो गया, ओके डन। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिस की क्लासेस थोड़ी सी स्पीड में इसलिए करवाता हूँ ताकि पढ़ तो रखा है, कंसेप्ट तो कुछ है नहीं। ये देखिए 14 क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4 वीक एंडिंग 28 ऑफ अक्टूबर 2016। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या है जरा देखो। रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, मशीन आर वर्कड। देखिए मशीनें फैक्ट्री में काम करती है और वो कह रहा है हमारा जो मशीन है वो 950 घंटे चलती है और 1 घंटे मशीन चलने का खर्चा है 2 रुपये। मशीन आर रेट कितना है, 2 रुपये। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब 950 इंटू 2। ऑफिस ओवरहेड 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है जी। सेलिंग ओवरहेड हमें दे रखा है 37 पैसे पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस 2000 और यूनिट सोल्ड 1800। इसका मतलब क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें दे रखा है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना जी, 2000 यूनिट, ठीक है। अब से कहा जाता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। हम कॉस्ट निकालेंगे, वर्किंग नोट में निकालेंगे। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए, इसमें मुझे क्या नहीं दे रखा, ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं दे रखा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं दे रखा, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दे रखा है। तो मैं बनाऊंगा कॉस्ट शीट जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल का नहीं होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं होगा। मुझे लगता है ना जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा उसके बाद तो हम सिर्फ सेम टाइप्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। अब बोलो, रुके ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, तो माइनस, ओपनिंग को प्लस करते हैं और क्लोजिंग को माइनस, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, यह आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट, और ये आ जाएगा सेल। इसके अलावा हम एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे जिसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। आइए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको यूज़ करते हैं और इसे पुट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम 20,000 का, लिख दो। रॉ मटेरियल आ गया 20,000 का, डायरेक्ट वेजेस 12,000 रुपये का, मशीन आ रेट मैंने कहा ना इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 इंटू 2 1900 रुपये, 1900 फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। ऑफिस 15%, पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे गिवन नहीं है, ये आ गया 32,000 प्लस करेंगे 1900 तो ये आ गया 33,900। इसका 15%, तो 15% निकालेंगे, 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसका 15% आया मेरे पास 5085।
प्लस करेंगे 33900, दैट इज 38985। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। कितने यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक? 2000 यूनिट। पर रेट क्या रहेगा? सर 2000 कैसे आया? अरे ये रहा ना, 20,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करा, लेकिन बेचे कितने? सिर्फ 18,000। तो 2000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। बट रेट क्या? तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस। वर्किंग नोट में कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट कितना है? 38,985, 38,985, और यूनिट प्रोड्यूस कितने थे? 20,000। 18,000 हमने बेचा, लेकिन बनाए तो 20,000 ना, तो ये आ गया 1.94925, लाइक दैट, ये आ रहा है। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.95 कर दूं या ऐसे लिख देते, ये लो, मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये आ गया 3898.5 है, तो मैं 99 कर दूं, ये देखो क्या आ रहा है, 3898.5, तो मैंने 99 कर दिया। अब जरा इसको माइनस करो, 38985 माइनस 3899, ये आ गया 35086। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना बताया उसने? सेलिंग ओवरहेड 0.37 पर यूनिट, तो हम यहाँ लिखेंगे एट द रेट ऑफ 0.37। और कितने यूनिट हमने बेचा? 1800 यूनिट बेचा, तो जितने यूनिट बेचेंगे उसी पे सेलिंग एक्सपेंस आएगा। तो 0.37 मल्टीप्लाई बाई 1800, 1800 मल्टीप्लाई बाई 0.37, ये आ गया 666। प्लस कर रहे हैं तो प्लस में 35086, ये आ गया 35752। अब प्रॉफिट का तो नहीं पता, लेकिन हमें सेल का मालूम है कि हमने 1800 यूनिट बेचा है। 1800 18,000, अरे 18,000 बेचा है भाई, 18,000 बेचा है, 18,000 यूनिट बेचा है ना, देखो 18,000, 0.37 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से करते हैं एक बार, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.37, दैट इज 6606, प्लस करेंगे 35086, ये आ गया 41746। इसको ठीक कर रहा हूँ, 41746, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 18,000, और सेल प्राइस क्या गिवन है? तो बेटा देखो सेल प्राइस क्या है, 2.5 ईच, 2.5 ईच। मल्टीप्लाई करना, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दैट इज 45,000, 45,000। माइनस कर दो 41,746, तो ये आ गया 3254, एंड दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट। लीजिए, मुश्किल है क्या? अच्छा, डिमांड क्या था? तो डिमांड था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, जो कि 1.949 है, 1.94925, और द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट है 3258, हमारा 3254 आ रहा है, राउंड ऑफ है, इतना बहुत चलता है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कॉपी कर लीजिए स्पीड में। ऑफिस कॉस्ट तक दिखा रहा हूँ, इसके बाद का आगे का क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए स्पीड में। मज़े की बात बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप ट्राई करते तो बड़े आराम से हो जाता। मैंने पिछली क्लास में सिर्फ 15 तक क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप 18 तक कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। चलिए ये हो गया, तो बाकी का क्वेश्चन भी देख लीजिए। और मैं आपको साथ के साथ होमवर्क दे रहा हूँ फिर से। इस बार आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 18। फिर से देखो, मैंने 4 ही सवाल दिए, 18 तक इसलिए बोला है क्योंकि ये सिमिलर नेचर के हैं, आप इसे बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। 19, 20, 21 थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा तभी आप कर पाओगे, तो एटलीस्ट 18 तक आप ट्राई करके आना, ठीक है। चलिए फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।